गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के सामने क्लास 9th का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं मोशन का। उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था मोशन के बारे में, और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मोशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितने टाइम में किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं। डिस्टेंस कवर करने के अनुसार हमने उस मोशन वीडियो में कवर किया था। तो वहाँ पर हमने बेसिकली दो प्रकार के मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 1 मिनट के अंदर हम पिछला रिवीजन करेंगे और आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करता है तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने पढ़ा था उसमें डिस्टेंस के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाथ, यानी वो किस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं, जो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता किस प्रकार का है। तो मोशन पार्ट सेकंड है हमारा, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तो पाथ के अगर आधार पर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप होता है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। तो सबसे पहला पार्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसी मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं, लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन होता क्या है। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी व्हीकल होता है, कोई भी गाड़ी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है। मान लीजिए ये एक पाथ है, ठीक है। मान लिया कि ये क्या है, एक गाड़ी है, 4 व्हीलर, एक कार है जो एक सीधे रास्ते पर ट्रेवल करे। जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। सेकंड पार्ट की बात करते हो, सेकंड टाइप जो होता है, सेकंड टाइप इसका होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जैसा कि पहले पार्ट में देखा है, पहले टाइप में देखा है कि लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन में हमने क्या देखा था, रेक्टिलिनियर मोशन में हमने देखा कि जब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन कहलाता है। सेम साइज हम यहाँ पर देखेंगे जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कल से आप समझ सकते हो वृत्त आकार, यानी कि वृत्त के जैसा, गोले के जैसा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ वृत्ताकार है यानी कि वो वृत्त के आकार में ट्रेवल करते हैं, मान लो इस प्रकार का उसका पाथ बना है और इस पाथ के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इसी पाथ पर ट्रेवल करता है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रेवल करता है तो उस प्रकार के मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। अब हमारा थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप जो होता है वो हमारा कौन सा टाइप होता है, थर्ड टाइप को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की बात करते हो तो क्या होता है पीरियोडिक मोशन में, पीरियोडिक का मतलब आपको समझ में आता है एक निश्चित टाइम पीरियड पर, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पेंडुलम को लटकाया हुआ है। किसको लटका हुआ है, एक पेंडुलम को लटका हुआ है। पेंडुलम आप समझते होंगे, घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें एक पेंडुलम आता था, ठीक है, एक पेंडुलम आता था। उस पेंडुलम को आपने देखा होगा, पेंडुलम आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि पेंडुलम किस प्रकार का होता है। पेंडुलम का कुछ आकार इस प्रकार होता है। मान लीजिए ये इसका हैंगिंग पॉइंट है, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक है। ये जो इस प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है तो उसे क्या कहते थे, पेंडुलम कहते थे। घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा पेंडुलम क्या होता है। तो पेंडुलम में आपने घड़ी में अगर देखा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा, घड़ी में आप लोग देखते थे कि पेंडुलम एक निश्चित दूरी तक जाता था, फिर वापस आता था, फिर जाता था और फिर वापस आता था, यानी कि वो एक निश्चित टाइम पीरियड में एक निश्चित पोजीशन तक, यानी कि ये यहां तक गया और फिर ये वापस कहां तक आ गया, फिर ये वापस यहां तक है। इस प्रकार लगातार एक ही पाथ पर एक निश्चित पीरियड के अंतर्गत क्या करता था, मोशन करता था। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते थे, पीरियोडिक मोशन। तो आपको समझ में आएगा 3 प्रकार के मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। इसके बाद एक मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर क्या करता है, अपने एक्सिस पर घूमता है। जब वो अपने एक्सिस पर घूमता है तो ये चौथे प्रकार का। तो चौथा टाइप था हमारा कौन सा, रोटेशनल मोशन। अभी हमने 3 टाइप के मोशन की बात करी थी, रेक्टिलिनियर मोशन,
सर्कुलर मोशन और पीरियडिक मोशन। तो आपने तीनों समझ लिए। चौथा टाइप ऑफ मोशन होता है हमारा रोटेशनल मोशन। जैसा कि आप समझते हैं, आपको पता होगा, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है। अर्थ अपने किस पर घूमता है? एक्सिस पर घूमता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही दूरी पर, मान लीजिए एक अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये इसका क्या है? एक्सिस है। ये अपने एक्सिस पर लगातार ट्रैवल करती है, लगातार घूमती है एक ही जगह पर। जैसे आपने अर्थ को घूमते हुए देखा तो नहीं होगा, लेकिन लट्टू घुमाया होगा कभी आपने, बचपन में लट्टू से खेले होगे। तो जब लट्टू घूमता है तो एक ही जगह पर उसका पॉइंट रहता है और उसी पॉइंट पर लगातार एक ही जगह पर घूमता रहता है। तो जब एक ही पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मोशन करता है, लगातार मोशन करता है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोला जाता है? रोटेशनल मोशन। यानी कि when an object moves continuously at the same point, एक ही पोजीशन पर, एक ही पॉइंट पर लगातार जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उस प्रकार के मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। आशा करते हैं आपको चारों प्रकार के मोशन समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिख के बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ लें। उस टॉपिक पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आशा करते हैं आप लोगों को ये मोशन के पार्ट जो चारों हमने समझे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जरूरतमंद दोस्तों को अवश्य पहुंचाएं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट, एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।